नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। जय सीताराम। मैं आपके लिए कथा प्रस्तुत कर रही हूँ वहीं से जहाँ से कल विश्राम लिया था, और पूरी कथा ज़रूर सुने, सपोर्ट करें। कुछ इस प्रकार है। 62 दोहा है। आगे राम, जय श्री राम। कही देखा हर जतन बहु राही न दक्ष कुमारी, दिए मुख गन संग तब विदा की पारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किस प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। आगे पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रतास का सुसन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनके आभगत नहीं करी। केवल एक ही माता भले ही आदर से मिली, बहने बहुत मुस्कुराते हुए मिली। आगे दक्षक ना कुछ पूछी कुशलता, स्थिति ही बोलिक जब जरे सब गाता, सती जाए देखूं जब जागा, कतु ना धीक शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अड़न जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ किसी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ाओ जो शंकर, कहाओ प्रभु अपमानो, समझो उर्दाहो पाछल दुख न है द्य, अस व्यापक जस यह भाव महापरिताप। तब शिव जी को कहा था और उनकी समझ में आया नहीं। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में इतना व्यापा था कि जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ है। आगे जगापी जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अभिमाना, समझो सो सीता ही भाव, अति क्रोध बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत के अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार समझाकर बुझाया। आगे 63 दोहा है। शिव अपमानु न जाय सिया, हृदय न होई प्रबोध, सकल सब ही हटी हटकी, तब बोली वचन से क्रोध। परंतु उनके शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सनुहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिने सकर निंदा, सो फल तुरत लहे सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। हे सभा दो और सभी मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यह शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता यक्ष की भली भांति पछताओगे। आगे संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जाए तय असमझ दादा, कटाउता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदि न चले पराई। तब संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसा मर्यादा है कि यदि अपने वंश चले हो तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। आगे जगदाता माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मदमति निधते ही, दक्ष शुक्र शंभु शब देही। त्रिपुरारी दैत्य को मारने वाले भगवान माहेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबके हित करने वाले मेरे मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं। मेरे यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न है। तजा ही तुरंत देत ही हेतु, उर्धारी चंद्रमौलि विषय केतु। अस कहीं
लोग अग्नि जुन जाना भाव सकल मक हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष के केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत यहीं त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगी ग्रह ने अपने शरीर को भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में आहाकार मच गई। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। 64 दोहा। सती मरनु सुनि शंभु गन लगे करन मक सीख, जग विज्ञान से बिलो की भृगु रक्षा किन मुनीसा। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने अपनी रक्षा की। आगे समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, जग विधांश जाई तीन कीना, सकल सुर ने विदित वत फल दीना। ये समाचार सुनकर शिव जी को मिले। सब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। आगे भय जगपति दक्ष गति सोई, जिस कुछ शंभु विस्मुख होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में शपेत बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई थी जो शिवद्रोही की ही हुआ करती थी। यह इतिहास का सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने सापेक्ष में वर्णन किया है। सती मरत हरि सनवर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण हिम कीरी गहे ग्रह जाई, जिम पार्वती तुन पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरे जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इस कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा सेल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति जह छाई, जहाँ तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम मुदर दीने। सब जब से उमा जी हिमाचल घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धि और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए, वहाँ हिमाचल पर इनके उचित स्थान बन गए। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। 65 दोहा। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमा, नव नाना जाति प्रगटी, सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत प्रकार की तरह से मणियों की खान प्रकट हुई। आगे सरिता सब पुनित जल बही, खग ब्रग मधुप सुख सब रही, दह वायु सब जीव त्यागा, गिरी पर सकल करी अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु ब्रह्म सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी प्रकार से प्रेम करते हैं। आगे सोसेल गिरजा ग्रह आए, जीमी जनो राम भक्ति के पाए, नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मा दिग्गवे जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा सौभाग्यमान हो रहा है जैसे राम भक्तों को पाकर भक्त सौभाग्य होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। आगे बोलो सियावल रामचंद्र की जय। नारद समाचार सब पाए, कौतुक गिरी गए सिधाए, सेल राज बड़ा आदर कीना, पद पाखी वर आसुन दीना। तब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक ही के हिमाचल पर घर पधारे और पर्वतराज उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। आगे नारी सहित मुनि पद सीरू, नावा चरण सलील शुभ भनु सिचीवा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना सुता, बेली मेली पुनि चरना। फिर अपनी मुनि के चरणों को धोकर उत्तम आसन दिया।
नारी सहित मुदि पिर नावा चरण सलित बनु सिचावा निज सौभाग्य बहुत गिराई वरना सूती बोली मेली मुनि चरना। फिर अपने इसी संत मुनि के चरणों को शीश नवाया और चरणों दो को सारे घर में छिड़काया और हिमाचल में अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। आगे है 66 दुआ। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत तुम्हारी कहु सूत कै दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, सियाबल रामचंद्र की जय। मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ और आप पाठ जरूर सुने, इसका आनंद जरूर लें, रामचरितमानस का पाठ जरूर सुने और आनंद लें और राम राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री राम।